होली कैसे मनाई जाती है? आप कहेंगे कि क्या कमाल का अजीब सवाल खड़ा कर रहे हैं। होली दहन करके, बुराइयों को ख़त्म करके, किसी के अहंकार को जला करके होली मनाई जाती है। और उसके बाद होली मनाने का जो त्यौहार होता है, जिसे हम फाग के रूप में मनाते हैं, उसे रंगों के तौर पर मनाते हैं। एक दूसरे के गाल पर गुलाल लगाकर मनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डाल करके मनाते हैं। और कहीं अगर आस्था प्रबल हो तो हम फूलों की होली मनाते हैं। समाज में यही होता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर कोई होली मनाने की बात करें तो राजनेता अपने प्रतिद्वंदी या आने वाली संभावना के खतरे को देखते हुए अपने कुछ प्रतिद्वंदियों को, कुछ अपने विरोधियों को, भले ही वो उसी पार्टी में हों, उनके अरमानों की होली जलाने का काम भी करते हैं, उनके अरमानों के साथ खेलने का काम करते हैं। और यही खेला, इस प्रकार की होली खेलने का काम इस बार खट्टर ने किया। हालांकि वो खेल तो 2014 से रहे हैं। 2014 में ही उन्होंने इस प्रकार की होली खेलने का काम किया था कि जो अपने आप को मुख्यमंत्री मानते थे कि वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे, उनको दरकिनार करते हुए पैराशूट से सीएम की गद्दी को हथिया लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे 9.5 साल तक सत्ता में होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए कितने लोगों के साथ होली खेल गए, ये या तो वो जानते हैं जिनके साथ होली खेली गई, या लोग ये महसूस कर सकते हैं किन किन लोगों को उन्होंने इस होली के दहन के माध्यम से दरकिनार कर दिया। जाते जाते अनिल विज के साथ वो होली खेल गए। होली नहीं खेल गए, होला खेल गए हैं। और अभी हाल ही में जो टिकट बंटवारा किया गया है, जो टिकट देने का काम किया गया है, 10 सीटों पर जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारने का काम किया, उसमें मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलने का काम कर दिया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या 10 की 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, बीजेपी के काबिल नेता नहीं थे? क्या मनोहर लाल खट्टर को ये नहीं लगता था कि बीजेपी में काम करने वाले जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, उनमें से अगर उनको टिकट दिया जाए तो वो जीत नहीं सकते? मनोहर लाल खट्टर की वजह से ही खेला हो गया। किन के साथ? इन्होंने होली खेलने का काम किया है कैप्टन अभिमन्यु के साथ। वो कैप्टन अभिमन्यु जिन्होंने रोहतक के अंदर, जब बीजेपी का वजूद ही नाम मात्र का हरियाणा में था, रोहतक में उसको खड़ा करने का काम किया और उसे दूसरे तीसरे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया। और नारनौंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी विशेष तौर पर पकड़ है। हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो काडर बेस पार्टी को चाहिए था कि कैप्टन अभिमन्यु को टिकट देते। कुलदीप बिश्नोई की बात करें कि उनके साथ भी रंग खेल दिया गया, होली खेल ली खट्टर ने। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का संबंध 2012 से 14 तक हजका के चीफ के तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन रहा। 10 साल तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और उनके पास वो ताकत थी, एक पार्टी के मुखिया होने के नाते, एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, कि वो 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने साइन से टिकट दे सकते थे। 10 की 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो अपने साइन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, कैंडिडेट उतारने के लिए वो टिकट दे सकते थे। लेकिन उन्होंने 2014 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके पार्टी को रसातल में पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद जिस पार्टी के खिलाफ हजका को खड़ा किया 2 दिसंबर 2007 को, उसके बाद उसी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में ही हजका का मर्ज कर दिया, ये समझ करके कि
कांग्रेस उनको अध्यक्ष बनाने का काम करेगी, लेकिन कांग्रेस ने उनको भाव नहीं दिया। उसके बाद वो सहारा लेने के लिए बीजेपी में चले आए और बीजेपी में ये समझते थे कि देर सवेर उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर अच्छे से जानते थे कि अगर कुलदीप बिश्नोई थोड़ा सा भी मजबूत हुए तो उनके लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को टिकट ना मिले इसका पूरा इंतजाम कर दिया और रणजीत सिंह को बीजेपी में शामिल करके केवल 10 मिनट के अंदर अंदर उनको बीजेपी का टिकट हिसार से थमाने का काम कर दिया। यानी कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु के साथ होली खेलने का काम खट्टर ने कर दिया। इसके साथ साथ अब सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि क्या कुलदीप बिश्नोई रणजीत सिंह का साथ देंगे? क्या कैप्टन अभिमन्यु रणजीत सिंह को सांसद बनाने में मदद करेंगे? अगर वो मदद करेंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे और स्टैंप लगाने का काम करेंगे मनोहर लाल खट्टर की सोच को। हालांकि कैप्टन अभिमन्यु के बारे में कहा जाता है, मैं किसी पत्रकार के मुख से ये सुन रहा था कि कैप्टन अभिमन्यु ने खुद उन्हें ये कहा है कि मेरी लाश जब इस धरती से जाएगी तो वो बीजेपी के झंडे में लिपट करके जाएगी और मैं बीजेपी का अनन्य भगत हूं, और ये उन्होंने समय समय पर साबित भी किया है। कुलदीप बिश्नोई को हिसार की टिकट नहीं दी ये समझ में आता है, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु को दरकिनार क्यों किया गया? इस काडर बेस पार्टी में रहते हुए नेता ये बताएं कि कैप्टन अभिमन्यु ने पार्टी के खिलाफ क्या काम किया और कैप्टन अभिमन्यु में क्या कमी थी कि वो हिसार की सीट नहीं जीत सकते थे। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को उतारने का काम किया, जिस बीजेपी ने पानी पी पी कर नवीन जिंदल को गालियां देने का काम किया, उन्हें भ्रष्टाचारी कहने का काम किया, कोलगेट घोटाले में उनको कालिख मुंह पर पोतने तक की बात कही। और देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य आप खुद सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हम सोने को तिजोरी में रखते हैं, चांदी को तिजोरी में रखते हैं, सोने चांदी को लॉकर में रखते हैं, लेकिन यहां तो कांग्रेस ने कोयले को तिजोरी में रखने का काम किया है। और जिस व्यक्ति ने कोयले को तिजोरी में रखने का काम किया है उस व्यक्ति को कांग्रेस आगे बढ़ाने का काम करती है, संरक्षण देने का काम करती है, और हम ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। उसी व्यक्ति को टिकट देने का काम कर दिया। और मनोहर लाल खट्टर जाते जाते खेला कर गए बाबा जी के साथ, जो अपने आप को गब्बर कहते थे। अनिल विज को जाते जाते ऐसा नासूर दे गए कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल करके चले गए मनोहर लाल खट्टर, और होली के दिन तिलक लगाने भी पहुंच गए। क्या कमाल की होली खेली है मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा में 10 की 10 सीटों के ऊपर इनके पास कार्यकर्ता नहीं थे क्या? बीजेपी पिछले 9.5 साल में 10 साल में 10 आदमी भी काबिल पैदा नहीं कर पाई जो अपने दम पर चुनाव जीत सकते। काडर बेस पार्टी होने का ढोंग करने वाले बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार क्यों किया। उन्होंने बीजेपी में जितने भी नेता हैं उनको दरकिनार करते हुए कांग्रेसियों को टिकट क्यों दिया। इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप तय होने के बाद भी नवीन जिंदल जो कोलगेट घोटाले के सरगना बताए जाते थे, उनको कुरुक्षेत्र से 1 घंटे के अंदर अंदर 8 बजे वो रिजाइन करते हैं प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस की, और 9 बजे उनको टिकट थमाने का काम करता है। ये काडर बेस पार्टी है।
कार्डर बेस पार्टी नहीं, ये होली खेलने का काम किया गया है। कुरुक्षेत्र से जो इनके पुराने कार्यकर्ता रहे, कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष रहे और पिछली सरकार में राज्य मंत्री रहे कृष्ण कुमार बेदी को इन्होंने दरकिनार क्यों किया? क्या उनको टिकट कुरुक्षेत्र का नहीं दिया जाना चाहिए था? अगर कृष्ण बेदी को ये कुरुक्षेत्र का टिकट देते तो वो बहुत मार्जिन से जीतते और इनके ऊपर जो ठप्पा लगा है नवीन जिंदल को शामिल करके, एक भ्रष्टाचारी को शामिल करके प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का, वो दाग भी न लगता। लेकिन होली खेलनी थी खट्टर साहब को। खट्टर साहब चाहते तो कंवरपाल गुज्जर को भी यहाँ की टिकट दे सकते थे। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे नेता बीजेपी के हमारी जहन में हैं जिनको अगर टिकट दिया जाता, जो शुरू से ही बीजेपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वो निश्चित तौर पर जीतते। लेकिन मनोहर साहब तो होली खेल के चले गए, अरमानों के साथ होली खेल के चले गए। कितने लोगों के अरमानों के साथ होली खेल गए खट्टर, ये आप भी चिंता करिए, बैठ कर के सोचिए। कितनी साफ गोई से निकल गए, खुद का टिकट ले लिया, 9.5 साल प्रदेश के सीएम रहे, कुछ नहीं किया, लेकिन मूर्ख बना गए जाते जाते भी, और अपनी सीट सुरक्षित कर गए, औरों का पत्ता काट गए, खेला कर गए, खेल कर गए, होली खेल गए, होला खेल गए। नवनिर्माण पार्टी बीजेपी के सभी साथियों के साथ सहानुभूति रखती है। हम जितने भी बीजेपी के साथी हैं, जो मेहनती साथी हैं, उन्हें सबको नवनिर्माण पार्टी में आने का न्योता देते हैं, क्योंकि नवनिर्माण पार्टी 2024 विधानसभा हरियाणा की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। हम आपके मंगलमय और सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार।